शादी की रात, खून। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां ठाकुर विजय सिंह का महल था। ठाकुर की शादी की रात किसी उत्सव से कम नहीं थी। उनकी इकलौती बेटी काव्या की शादी हो रही थी, जो गांव के एक सम्मानित परिवार से था। शादी के दिन गांव में रौनक थी और लोग खुशी से झूम रहे थे। सब कुछ पूरी तरह से परफेक्ट लग रहा था, लेकिन रात के अंधेरे में एक खौफनाक सच छिपा था। शादी के बाद रात का समय आया और महल में सभी मेहमान सोने चले गए। काव्या और राजीव की शादी की रात थी, लेकिन अचानक से महल के अंदर कुछ अजीब घटने लगा। जैसे ही रात गहराई, महल के एक कमरे में खौफनाक चीखें सुनाई दी। सभी लोग जाग गए, लेकिन जब वे उस कमरे तक पहुंचे तो वहां कुछ नहीं था। कमरे का दरवाज़ा बंद था और अंदर से कोई जवाब नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद महल के नौकरों ने देखा कि राजीव खून से सना हुआ महल के पिछवाड़े में बेहोश पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोल रहा था। पुलिस आई, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ था। राजीव के कपड़े खून से सड़े हुए थे, लेकिन उसका चेहरा डर और तनाव से भरा हुआ था। राजीव को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां वह बेहोश ही रहा। पुलिस ने उससे कई बार पूछताछ की, लेकिन वह बस यही कहता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ था जो मुझे मारने आया था। कुछ दिनों बाद गांव में यही कहानी फैलने लगी कि ठाकुर विजय सिंह के परिवार पर एक अजीब सा श्राप था। यह श्राप किसी भी शादी की रात पर अपना असर डालता था। उस रात किसी न किसी व्यक्ति की हत्या होनी तय थी। राजू की महवाई से यह खुलासा हुआ कि जिस रात वह घायल हुआ, वह दरअसल अपने कमरे में सो रहा था। तभी अचानक से एक साया कमरे में आया था। साये की आंखों में आग जैसी जलन थी। उस साये ने राजीव से कहा था, तुमने मेरी बेटी को मारा है, तुम कभी नहीं बच पाओगे। इसके बाद वह साया गायब हो गया और राजू खुद को खून से सना हुआ पाया। पुलिस ने राजीव को आरोपी माना, लेकिन उसके चेहरे पर जो डर था वह साबित करता था कि वह वास्तव में निर्दोष था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह सब ठाकुर विजय सिंह के परिवार के प्राचीन इतिहास से जुड़ा हुआ था। हर शादी की रात में एक अज्ञात साया आता और किसी को मार डालता। लोग कहते थे कि यह साया ठाकुर विजय सिंह के पूर्वजों का बदला था, जिन्होंने अपनी संता के लिए किसी की हत्या की थी। आज भी काव्या और राजीव की शादी की रात की घटना गांव के इतिहास का हिस्सा बन चुकी थी और महल में हर रात कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं। कई लोग अब भी कहते हैं कि रात के अंधेरे में एक साया महल के आसपास मंडराता है और हर शादी की रात वह अपने शिकार का इंतजार करता है।